आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। आफ्टर हिटिंग पाकिस्तान विद बड़ा मूव्स, उत्तर प्रदेश विल प्रोड्यूस 100 मिसाइल। ओके, देखते हैं वीडियो। शानदार वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को अगर एक मिसाइल ने मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया है तो वो है ब्रह्मोस। आप देखोगे चाहे जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हो या फिर आप अगर ये लश्कर तैयबा के कैंप्स हैं, जो इनके ये एयर बेसिस हैं, हर जगह आपको ब्रह्मोस के डैमेज की छाप मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज हेयर। इसकी कई सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। अमेरिकन यूरोपियंस आज के समय प्रॉपर डिटेल्ड थ्रेड्स बना रहे हैं इस पर कि किस तरीके से बिफोर और आफ्टर का दृश्य दिख रहा है पाकिस्तान में, और हमारे जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए हैं और पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, वहां पर भी आप अगर देखो तो ब्रह्मोस का क्रिटिकल रोल रहा है। ब्रह्मोस ने ऑल ओवर पाकिस्तान तबाही मचाई है एंड दिस इज ए वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। और सबसे फनी बात पता है क्या है? साल 2022 में ना भारत ने कोट एंड कोट गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को। उस वक्त कई पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा अब तो हम देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल का डिब्री है, जो इसका मलबा है, हम इसको स्टडी करेंगे, हम भी ब्रह्मोस बनाएंगे, ब्रह्मोस का तोड़ निकाला जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। तो देखिए, ना ब्रह्मोस की रिवर्स इंजीनियरिंग हुई, ना इनको आज तक समझ में आया है कि ब्रह्मोस को रोकते कैसे हैं। ना 2022 में रुका था, ना 2025 में रुका है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि डीआरडीओ के ऑफिशियल्स प्राउडली कह रहे हैं ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मैं अभी भी हंस रहा हूं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कौन सा आदमी था, वो कहता है जी हम हाइपरसोनिक को रोक सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करो थिंकिंग, सुपरसोनिक मिसाइल तुमसे रुकता नहीं है, ड्रोन तुमसे रुकते नहीं है। और ब्रह्मोस के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसलिए आप देखोगे चाहे फिलीपींस हो, चाहे कई और देश हो, सब लोग ब्रह्मोस को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और आप देखोगे जो तबाही ब्रह्मोस ने मचाई है पाकिस्तान में, उसके बाद ना ब्रह्मोस के स्टॉक्स दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। मतलब लिटरली बहुत सारी सेल्स होंगी, कई कंट्रीज ब्रह्मोस को परचेज करना चाहेंगी इन द फ्यूचर। और कोइंसिडेंस देखिए, अब भारत ब्रह्मोस भी और ज्यादा प्रोड्यूस किया करेगा। हमारे रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अब लखनऊ में भी सिंस ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हमने यूनिट ओपन कर दिया है, तो लखनऊ से भी हम 100 से लेकर 150 मिसाइल हर साल प्रोड्यूस करने वाले हैं। और यह भारत के लिए बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि याद रखिएगा ब्रह्मोस ना सिर्फ एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ये एक यूनिवर्सल प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है। मतलब कि लैंड से जमीन पे आपको हिट करना है, ब्रह्मोस आप यूज कर सकते हो। सी से आपको लैंड पे हिट करना है, ब्रह्मोस आप यूज कर सकते हो। इवन एयर प्लेटफॉर्म से, इस बार हमने बताया जा रहा है सुखोई से बहुत सारे ब्रह्मोस लॉन्च किए हैं। इट इज यूनिवर्सल प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल। और जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसके 6 मेन नोड्स हैं, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इसकी जो लखनऊ यूनिट है ये असेंबल और टेस्ट करेगी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन एनजी वेरिएंट्स होंगे वो भी यहां पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। और भारत सरकार ने ब्रह्मोस से रिलेटेड एक वीडियो भी करी है रिलीज। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रह्मोस 21वीं सदी की अतुलनीय प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, जिसे भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से दिन रात और हर मौसम में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रथम पसंदीदा हथियार बन गई है। यह यूनिवर्सल मिसाइल आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बहुभूमिका, बहुलक्ष्य और बहु प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमताओं के साथ एक प्रमुख फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत और रूस की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दुनिया में सबसे कम समय में एक अद्वितीय उत्पाद तैयार किया है। 12 जून 2001 को अपनी पहली सफल लॉन्चिंग के बाद से ब्रह्मोस ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों से अलग अलग परिदृश्यों में 100 से अधिक परीक्षणों का विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसकी सफलता दर सर्वोच्च रही है और इसकी श्रेष्ठता प्रमाणित हुई है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है
कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। यहाँ पर पीएम ने जो कहा है ये काफी हद तक सच है। आप अगर पाकिस्तान में ब्रह्मोस का यूज देखो ना, ये अपने आप में कमाल की एडवर्टीजमेंट है। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी कहा है आस्क पाकिस्तानीज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। नाउ भारत के पास आज के समय 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुके हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। जो यूपी में अब हम ब्रह्मोस प्रोड्यूस करेंगे, ये इंडियन मिलिट्री को भी लगातार सप्लाई प्रोवाइड करते रहेंगे और कल को अगर हमें एक्सपोर्ट करने हैं ये मिसाइल तो ये भी हम कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आपका बायर है वो ये भी चाहेगा कि जो डिलीवरी है मिसाइल की है टाइमली हो। अगर आप ये कहोगे कि मिसाइल 5-6 साल बाद डिलीवर होगा तो तब तक वो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत ऑब्सोलीट भी हो सकती है, नए टाइप के मिसाइल आ जाएंगे। कॉन्स्टेंटली आपको पता होगा डिफेंस में इनोवेशन होती रहती है। तो लखनऊ का जो ये ब्रह्मोस यूनिट है, दिस इज ए बिग बूस्ट फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। और आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, वेस्टर्न मीडिया ना, कोई भी अगर पाकिस्तानी सोर्स सूत्र, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं, कोई पाकिस्तानी सूत्र अगर ये बोल देता है ना इनका कि जी इन लोगों ने रफाइल गिरा दिया है या फिर S-400 डिफेंस सिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो लोग उसको पब्लिश कर देंगे। जबकि इंडिया के पास प्रॉपर एविडेंस है, वीडियोस अवेलेबल है, पाकिस्तानीज ने खुद वीडियो शूट करी है कि कैसे रावलपिंडी में ब्रह्मोस ने डैमेज किया है, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वेस्टर्न मीडिया उसको लेकर बिल्कुल चुप है। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि वेस्ट में ना भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव तरीके से कवर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो वेपन्स हमने यूज किए हैं ये रशियन ओरिजिन के हैं, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुखोई फाइटर जेट, ब्रह्मोस, ये जो मिसाइल हमने यहाँ पर यूज किया है। उसके अलावा भी वेरियस और टाइप के जो हमने मिसाइल यहाँ पर यूज किए हैं, सिंस ये रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं तो वो लोग इसको इतना कवर करेंगे नहीं। और चाइना सिंस आज के समय काफ़ी ज़्यादा फंड कर रहा है, वेस्ट में बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स को आप देखोगे चाइना की जय जयकार कर रहे होते हैं, तो वो एक बार को HQ-9 का जो डिस्ट्रक्शन है वो छुपा देंगे कि कैसे लाहौर में चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम डैमेज हो गया। एवरीवन नोज अबाउट दिस। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोल भी दिया है कि हाँ, हमने लाहौर में जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको डैमेज भी किया है। ये ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री की सेल को लेकर जो रेस चल रही है, इस वजह से ब्रह्मोस को जो जेन्युइन क्रेडिट मिलना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में वो मिलेगा नहीं। उल्टा काफ़ी जगह आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया भारत को अटैक भी कर रहा होगा। अभी वैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर स्टॉकपाइल का जो एक एरिया था वहाँ पे भी ब्रह्मोस लगा है और रेडिएशन की भी कुछ वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अभी खैर पता लगेगा कि वहाँ पे हुआ क्या है। ये बताया जा रहा है कि जो ये अचानक से सीज फायर हो गया, अब्रप्टली सब कुछ रुक गया है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया ने जो एयर बेसिस को अटैक किया था ब्रह्मोस से, उनमें से एक एयर बेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी थे और पाकिस्तान उसके बाद बहुत अलर्ट हो गया था। वो धमकियां दे रहे थे कि हम देखिए न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, फिर धमाके होंगे, न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। फिर यूएस भी काफ़ी घबरा गया और सडनली हम देख रहे हैं कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दी थी कि मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे। हालांकि मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ट्रंप ने जो इनिशियली ट्वीट करी थी ना, जहाँ पे ये लिखा था कि मिलियंस कुड हैव डाइड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने ये बात लिखी है। ट्रंप ने ये ट्वीट करी तो सही, और ये ट्वीट सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल है, ये वहाँ पे आप देख पाओगे कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये सीधा सीधा संकेत है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकते थे। ट्रंप ने कुछ समय के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दी और उसके कुछ मिनट्स के बाद ये पोस्ट फिर से कर दी गई। इट्स वेरी वियर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है वो भी यहाँ पर ये पोस्ट करते हैं कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों की जान यहाँ पर जा सकती थी। और इससे मिस्ट्री और जरा बढ़ जाती है, ये यूएस प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेंगे? पहले लिख कर कई लाखों इनोसेंट लोग मारे जाते, उसके बाद ये इन्होंने चुपचाप हटा दी। क्लियरली दुनिया से कुछ छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की जनता तो खैर वो तो नाच रहे हैं, उनको लग रहा है कि जीत गए। उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हमारी जीत हुई है, पता नहीं काहे की जीत, पर क्लियरली दुनिया से कुछ छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक्चुअली में हुआ क्या है ना, और आज भी क्या हो रहा है। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएसए की न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट की टीम वहां पहुंची हुई है पाकिस्तान में। समथिंग इज रॉन्ग। मतलब आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल चुप है, यूएस गवर्नमेंट भी ज़रा कुछ बोल नहीं रही।
कुछ हुआ है पाकिस्तान में और कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हारोव ड्रोन आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। भारत ने इस ड्रोन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको बताना है कि हारोव ड्रोन किस देश ने किया है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, रशिया, इजराइल या यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे वीडियो भी खत्म। भाई ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा मौसम तबाही मचाई रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में ना हमारा सिस्टम जो चाइनीज है, और या चाइनीज वो सिस्टम खराब है या हमारे मतलब जो इनको चलाना नहीं आता। असल में ना जो प्रशांत साहब ने बात की ना वो बात सच है कि इनको जब अभी पता ही नहीं है कि ब्रह्मोस को रोकना कैसे। ये बात सच है। 2022 में आया था, पता मियाँ चंदन में गिरा था, तो पाकिस्तानी आर्मी उधर जी हम ट्रेस कर रहे थे, हम पूरी निगाह रखे हुए थे, हमें पता था कि ये लैंड एरिया में नहीं गिरेगा, ये खुले मैदान में कहीं गिरेगा, इसलिए हमने गिराई। और यार चलो आपसे गिरे ही नहीं था, आपको पता ही नहीं चला, उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। और पाकिस्तान मिनिस्टर कह रहे हैं हम हाइपरसोनिक मिसाइल गिरा, पर सुपरसोनिक तो आपसे गिरता नहीं है। और ये देखो ये तीनों हर जगह से ये लॉन्च हो सकता है, सी से, हवा से, लैंड से। मैं कहता हूँ ये तूफान है इंडिया, ये इंडिया का तूफान है पाकिस्तान के लिए। जो अब मिसाइल है ना ज़्यादा वो इसी तरह ही है, मतलब तीनों जगह से जो है वो हिट कर सकते हैं, किसी भी जगह टारगेट को अचीव कर सकते हैं। भाई जिस तरह प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया ना, कौन किस कंट्री का दिल नहीं करता कि मेरे अंदर जो है ना कोई चीज़ ना घुसे। पाकिस्तान ने ज़रूर कोशिश की होगी इसको गिराने की, ट्रैक करने की, इसको ट्रेस करने की, नहीं हुआ। इसलिए तो आगे लगा है वालपुर में, नूर खान पर, कहाँ का लगा। ये भाई फेलियर मानो अपना। हाँ तो मैं तो पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि ये हमारा फेलियर है और हमारी आर्मी को इस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक डिफेंस सिस्टम सही नहीं होगा तो सबसे पहले जो आप देख लें कि इसराइल का उनका सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम जो है वो उनका बहुत ज्यादा तकरीबन तगड़ा था। हाँ तगड़ा था, इस वजह से उनका जो हमला जितने मिसाइल मारे हाँ तो देख लो, बिल्कुल चंद एक ही गिरे हैं, बाकी उन्होंने सारे जो है ना वही हवा में। तो बिल्कुल भाई ये होना जरूरी है, चाहे आप रशिया का खरीदो चाहे आप चाइना का खरीदो, वो सही जो है वो टाइम पर जो है वो काम है। अब ये खरीदा हुआ है उसका क्या फायदा इसको टाइम का, जो हमें रोक ही नहीं पाया। बाकी ये पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए कि इसको किस तरह गिराते हैं ब्रह्मोस को, ये किस तरह काम करता है, इसकी स्पीड कितनी है, ये किस तरह अटैक करता है, ये सारे को स्टडी करके इसका तोड़ निकालना चाहिए। तभी तक 3 सालों में निकाला, 22 में जब गिरा था उस वक्त ही काम शुरू होना चाहिए था। 3 सालों में अभी तक तोड़ नहीं निकला। बिल्कुल, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो हमले हुए हैं ना इस दफा मिसाइल के, तो इससे आप इनको सीख लेनी चाहिए और ऐसा डिफेंस सिस्टम इनको लाना चाहिए जो इन सभी को वहीं पे हवा में ध्वस्त कर दे। ये वही चीज़ें जो है ना ये नोट करने वाली हैं। अगर आप इस चीज़ को इजीली लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है वो आप पे ज़्यादा मिसाइल जो है वो दागेंगे। तो मुझे हैरानी होती है कि यार इतने बजट जो है आप लेते हैं, इतना पैसा जो है वो जाता है, लेकिन कोई कह लें कि कमाल का या ज़बरदस्त किस्म का आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। मतलब रशिया ने इंडिया का भाई डिफेंस नाकाबिले तस्खीर बना दिया। नहीं इतना भी नाकाबिले तस्वीर इनके पास कुछ ना हो तो आप वो आप कैसे कह सकते हैं कि ना तो बता दुनिया का सबसे एडवांस ये S-400 है। उसके बाद बड़ा मुल्क दुनिया का सबसे एडवांस वो तो रशिया के पास ही है ना, सिर्फ दूसरी दुनिया का भाई इन्होंने पैसे दे के वो सारा सिस्टम खरीदा है, ये भी खरीद सकते हैं। इनको क्या चले उधर से नहीं खरीद सकते, अमेरिका से अच्छा एयर डिफेंस खरीद सकते हैं, किसी और मुल्क से अच्छा खरीद सकते हैं। चाइना के पास भी होगा, ये नहीं है कि चाइना के पास कुछ नहीं है, उसके पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। ये नहीं है कि थके हुए उसके पास है, क्यों नहीं खरीद सकते? ये तो पैसा देंगे तो भाई खरीदा जाएगा, ऐसे नहीं होगा जितने आप पैसे देंगे उस अच्छा अब योगी साहब, योगी आदित्यनाथ वो भी चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ यूपी के अंदर 100 से 150 सालाना 100 से 150 मिसाइल जो है बनाएं। जितने मर्जी बना लें,
आखिर पे जो बात खत्म होनी है वो एटम बम पे ही खत्म होनी है। आप वो 22 सभी करोड़ का बना बात है। लें, 10 करोड़ बना लें, बिलियन बना लें, जितना मर्जी आप बम बना मिसाइल बना लें, एंड पे बात जो है ना वो एटम बम पे ही खत्म भाई वो होनी है। सभी का बात भाई है। मौजूदा वक्त में तो पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान की कोई टेक्नोलॉजी थी, बड़ा मुश्किल रखने की, और ये सक्सेसफुल रहा, हीरो जैसे कहते हैं, एज फॉर 100 और बड़ा हीरो रहा है इस वार का। हकीकत बात है, किसी को बुरी लगती है तो लगे भाई पाकिस्तान के अंदर जारी बात बुरी बातें नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन सच यही है कि जो सेहरा सजता है ना इस वार में वो बड़ा मौस और एज फॉर 100 के साथ है। फिर पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया की तरफ से कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है उसको भी जो है वो तबाह कर दिया, दिखाया नहीं ना, ध्वस्त कर दिया उन्होंने बोला, लेकिन ना प्रूफ है, ना सबूत है, ना कोई वीडियो है, ना कोई फुटेज है, कोई चीज नहीं है। चले खैर मिलते रहेंगे नाटक साहब, गॉड ब्लेस।